अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेआइंस बेसवाई की वोकैब सीरीज़, उसका पार्ट 5 है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स जो है ना इसके पहले अपलोड कर दिए गए हैं। अगर तो आपने नहीं देखे तो चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेआइंस बेसवाई की वोकैब सीरीज़ की, उसमें सारे पार्ट्स अवेलेबल होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ब है हेया फॉर हेबन। इसका मतलब होता है नुमाया करना या जोर देना। इसको जुमले में इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि देर लेगा हार्ट दी विस्टिगन पुंक्टे या फोर गिहोबन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने अलग से क्यों लगाया, क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस उसने बना लिया। क्यों यहाँ पे हाबन यूज़ किया और यहाँ पे लास्ट पे परफेक्ट की फॉर्म वाली वर्ब यूज़ किया उसने। तो देर लेगा हार्ट दी विस्टिगन पुंक्टे या फोर गिहोबन, इसका मतलब होता है कि टीचर ने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जो है ना वो जोर दिया है या नुमाया किया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। अगला है Sie hat guten Ideen in der Präsentation hervorgehoben। उसने अच्छे पॉइंट्स पे, अच्छे आइडिया पे अपने प्रेजेंटेशन में नुमाया किया, ये जोड़ दिए हैं। ठीक है, अगला है überraschen। इसका मतलब होता है हैरान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। आप गिमाइज़म में जो भी अगर आपका पेपर है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कि हैरान करना। जैसा कि आप कह सकते हैं कि wir konnten Lisa mit einer kleinen Party überraschen, कि हम कर सकते हैं लीज़ा को एक छोटी पार्टी से हैरान। इसी तरह आगे है वी वेरे एस, मतलब कैसा रहेगा। वैन wir ihn mit einem Geschenk überraschen, कि अगर हम उसको एक गिफ्ट के साथ जो है ना हैरान कर दें। तो Ich möchte über ein Erlebnis sprechen, कि मैं चाहता हूँ अपने एक तजर्बे के बारे में बोलना। Das mich sehr überrascht hat। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने परफेक्ट यूज़ किया है। दस की वजह से यहाँ पे जो है ना वो लास्ट पे चला गया कि जिसने मुझे जो है ना बहुत हैरान किया। वो कहता है कि मैं अपने तजर्बे के बारे में बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत हैरान किया हो। ठीक है, अगला इसी तरह वर्ब है हमारे पास, वर्ड है कि बिशाइड। इसका मतलब होता है इतला देना, जवाब देना। ठीक है, इसको भी आप गिमाइज़े में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं जागमिया बिटे गैश साइटिश बिशाइड, कि मुझे आप टाइमली गैश साइटिश, मतलब राइट टाइम पे जो है ना वो इतला दे दें, जवाब दे दें। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस उसने बनाया है इम्पराटिव में। ओप दू कॉमन खान्स, कि अगर तुम आ सकते हो तो। वो कह रहा है कि मुझे टाइमली जो है ना इन्फॉर्म करें, अगर अगर तो आप आ सकते हैं तो, तुम आ सकते हो तो। वैन डू हेल्प प्राउथ, अगर तुम्हें जो है ना वो ज़रूरत है मदद की। गिव मी आइनफाक बिशाइड, कि तो मुझे जो है ना वो एक जस्ट, वो कहता है मुझे इतला कर देना अगर तुम्हें जो है ना वो हेल्प की ज़रूरत है। इसी तरह है बाई meiner Arbeit muss ich dem Chef immer sofort Bescheid geben। तो बाय मायने आबाइट, इसका मतलब होता है के दौरान। ये डाटिव की प्रपोजिशन है तो इसका मतलब होता है दौरान, हम काम के दौरान। वो कहता है मुझे लाजमी अपने शेफ़ को हमेशा ज़ोफॉर्ट इमीडिएटली वो करना है कि इतला देनी होती है। वैन एट वॉज पसीड, जब कुछ होता है तो। इसी तरह अगला वर्ड है ये वही आ गया, ये वाला फेयर अनस्टाल्टन। इसका मतलब होता है मुनक्किद करना या कोई प्रोग्राम या इवेंट का एहतमाम करना। ठीक है, इसको भी आप गिमाइज़म में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपका कोई प्लानिंग वाला गिमाइज़म आ गया तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम पार्टी कर सकते हैं, मुनक्किद कर सकते हैं। ठीक है, फेयर अनस्टाल्टन यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर क्योंटन आइन क्लाइनस फेस्ट फेयर अनस्टाल्टन। हम कर सकते हैं एक छोटी तकरीब मुनक्किद। ठीक है, फेयर अनस्टाल्टन मुनक्किद कर सकते हैं। ओम दिन कोर्स अब्सलूसुफाइन, कोर्स के अख्ताम पर वो कहता है मना सकते हैं हम। वास हेल्थ टू द फोन, मतलब आपका क्या ख्याल है। जो ये अच्छा सेंटेंस है कि दूसरा गिमाइज़ में हम यूज़ कर सकते हैं ये सारा। वैन वी आर पिकनिक इन पार्क फेयर अनस्टाल्टन, अगर हम जो है ना एक पिकनिक पार्क में मुनक्किद करें तो। इसी तरह अगला है फ़ैन बागन। इसका मतलब होता है तय करना या मुनक्किद करना। वी हावन आइन टर्मिन फ़ैन बाट, तो यहाँ पे उसने परफेक्ट का सेंटेंस बनाया हुआ है। हम एक टर्मीन जो है ना वो तय कर सकते हैं। क्योंन वी आइन टर्मिन फ्योर मॉर्गन फ़ैन बागन, क्या हम कर सकते हैं एक टर्मीन सुबह को, मतलब मॉर्गन को मॉर्गन के लिए तय कर सकते हैं। ऐसे विश्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। आइन टर्मिन में दम आज सू फ़ैन बागन, तो ये कहता है ये इम्पोर्टेंट है एक टर्मीन डॉक्टर के साथ तय करना। ठीक है, इसी तरह अगला है रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिस फॉर बेगाइटन, और इसके साथ ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। इसके साथ आपने
ये फिक्स प्रेपोजिशन एक यूज़ करनी है आउफ की। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, इसका मतलब है ना जिश फॉर बेगाइड मैं तैयारी करता हूँ, ठीक है। तो इसका जिसकी तैयारी करते हैं उसका आपने आउफ लगाना है। और आउफ जो है ना यहाँ पे आपको पता है टू है प्रेपोजिशन है, लेकिन आपने यहाँ पे जो है ना हमेशा अकुजाटिव की यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें आउफ दी प्रूफिंग, अगर ये दाटिव की यूज़ होती तो यहाँ पे देयर आता ना, लेकिन इसने भी जो है ना वो हमेशा आउफ का अगर आपने जिच फॉर बेगाइटिंग यूज़ करना है उसके साथ ये वाली प्रेपोजिशन फिक्स आएगी और ये अकुजाटिव में रहेगी, ठीक है। तो चलें ये देखते हैं इश बेगाइटिम इश आउफ द प्रूफिंग फॉर। तो ये 10-12 वर्ब भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, 10-12 वर्ब भी है और इसके साथ जो है ना फिक्स प्रेपोजिशन भी है। तो इश बेगाइटिम इश आउफ द प्रूफिंग फॉर मैं तैयारी करता हूँ इम्तिहान के लिए। जी बेगाइटेड जिश आउफ द इंटरव्यू फॉर, कि वो तैयारी करता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, वो तैयारी करती है इंटरव्यू के लिए। हाज टू डिश आउफ द प्रेजेंटेशन फॉर बेगाइटेड, क्या आपने अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह आगे है बैकग्राउंडन, ये होता है जवाब पेश करना या वजह देना, ठीक है। जी म्यूशन ईरे आंटवर्ड बैकग्राउंडेड, तो ये कह रहा है कि जी म्यूशन आपको लाजमी अपने जो सवाल है ना सवाल उसका मतलब जवाब पेश करना होगा या वजह देनी होगी, ठीक है। तो आगे है एया बेग्राउंडेड seine Meinung deutlich, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो है ना जवाब पेश करता है अपने मायनों का मतलब क्लियरली, डॉइटलिश होता है क्लियरली या वाज़ेह तौर पर, ठीक है। तो वो अपनी जो राय है उसका मतलब बहुत अच्छा जवाब पेश करता है, वजह देता है। Ich habe meinen Standpunkt gut begründet, तो ये कह रहा है यहाँ पे ये परफेक्ट में बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि Ich habe meinen Standpunkt, मैंने अपने पॉइंट को मतलब अच्छे से उसका जवाब पेश किया, जवाब दिया, ठीक है। तो इसी तरह अगला वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट वर्ब है बेआइंतरेस्टिगन, इसका मतलब होता है मुतासिर करना या नुकसान पहुँचाना। तो इसको हम जुमले में इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि माइंदा में आप यूज़ कर सकते हैं नुकसान पहुँचाता है, हम वहाँ पे नहीं जाते, तो आप यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी देखें जैसे राउखन बेआइंतरेस्टिगेट दी गेजुंडहाइट, कि स्मोकिंग जो है ना वो नुकसान पहुँचाती है, मुतासिर करती है गेजुंडहाइट को। लेर्म बेआइंतरेस्टिगेट माइनन श्लाफ, तो ये कहता है शोर जो है ना वो मुतासिर करती है मेरी शलाफ को, मतलब नींद को। इसी तरह आगे वर्ब है नाख डेंकिन, इसका मतलब होता है गौर करना। इसके साथ जो है ना वो यूबर जैसे ऊपर आउफ आ रही थी ना, इसके साथ ये देखें आउफ आ रही थी, ये जिश फॉर बेगाइटन के साथ आउफ आ रही थी। इसी तरह इसके साथ जो है ना ये फिक्स प्रेपोजिशन है नाख डेंकिन के साथ यूबर, ठीक है। तो जिस चीज़ के बारे में ये आप गौर करते हैं उसको यूबर लगा के आपने अकुजाटिव, यूबर भी अकुजाटिव किया, ठीक है। अब यहाँ पे नाक डेंकन जो है ना ये भी 10-12 एक वर्ब है। यहाँ पे देखें ये टूट के लास्ट पे इसने लगाया हुआ, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं कि इश मुस्तरूबा नाक डेंकन, कि मुझे इसके बारे में जो है ना दरूबा का मतलब होता है इसके बारे में गौर करना है, लाजमी गौर करना है। तो अगला है एया डेंक्ट यूबा जाइन लेबन नाक, कि वो गौर करता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। haben Sie über diese Entscheidung nachgedacht, तो यहाँ पे देखें उसने परफेक्ट में यूज़ किया है कि आपने किया है, और वो कहता है आपने किया है और किसके बारे में, जिसके बारे में आपने गौर करना है वहाँ पे ऊबर लगा के वो लगाना है, ठीक है, नाउन। तो यहाँ पे देखें ऊबर लगा के उसने अकुजाटे में इंशाइडों फैसले के बारे में कह रहा है कि आपने इस फैसले के बारे में गौर किया है, ठीक है। इसी तरह अगला वर्ड है जिश बिशफेरन, इसके साथ भी यूबर आता है फिक्स प्रेपोजिशन के साथ, आप याद कर लें शिकायत करना, ठीक है। जिश बिशफेरन इसका मतलब होता है शिकायत करना। तो इसको जुमले में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हाबन जी जिश बिशवेट, तो हाबन जी जिश बिशवेट, तो इसका मतलब होता है क्या उन्होंने जो है ना शिकायत की है, पूछ रहा क्वेश्चन है ना। अगला है इश मिश्त मिश यूबर देन सर्विस बिशवेरन, इसका मतलब है कि मैं करना चाहता हूँ सर्विस के बारे में शिकायत, ठीक है। Der Kunde hat sich über die Verspätung beschwert, यहाँ पे देखें परफेक्ट में उसने दोबारा से यूज़ किया बिशवेट। तो आप कोई भी वर्ब याद करते हैं, कोई भी वर्ड याद करते हैं, कोई भी आप वर्ब याद करते हैं, तो आपने उसके साथ जो है ना ये प्रेटेटम वाली वर्ब और परफेक्ट वाली वर्ब लाजमी याद करनी है, ठीक है। बहुत यूज़ होती हैं ये तीनों जो सेंटेंस होते हैं ना जर्मन में, एक तो होता है प्रेटेटम, प्रेजेंट, फुटुआ, ये और परफेक्ट, ये चारों जो है ना बहुत यूज़ होता है। आगे ये कह रहा है कि देख खुंडे मतलब कि जो कस्टमर है हाजिश यूबर दी फेश पेटिंग, उसने जो तारीख मतलब फेश पेटिंग मतलब लेट आने की सूरत में उसने शिकायत कर दी, ठीक है। अगला वर्ड है आउस प्रोबीगन, इसका मतलब होता है आजमाना। तो इशाब आई नॉइस रिसिप्ट आउस प्रोबियट, यहाँ पे भी देखें
ये इसने क्या किया है कि परफेक्ट में यूज़ किया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है परफेक्ट में यूज़ करना, ठीक है। तो इश हाव आई नॉइस रिसेप्ट आउसप्रोबिएट, वो कहता है कि मैंने एक नया जो है ना वो नए नुस्खा, ये रिसेप्ट होता है नुस्खा के बारे में जो है ना वो आजमाया है, मतलब उसको आजमाया है, एक नया नुस्खा आजमाया है। हाबन जी दीजिए आप आउसप्रोबिएट, क्या आपने जो है ना ये ऐप इस्तेमाल किए या आजमाई हैं। Die Kinder haben das neue Spiel ausprobiert. बच्चों ने की हैं इन नई जो गेम है ना, नई गेम को आजमाया उन्होंने, ठीक है। अगला वर्ड है nachweisen, इसका मतलब होता है साबित करना। तो इसका है können Sie Ihre Ausbildung nachweisen, क्या आप कर सकते हैं अपनी Ausbildung साबित कर सकते हैं। तो ich muss meine Sprachkenntnisse nachweisen, कि मुझे लाजमी अपनी जो Sprachkenntnisse होता है ना कि लैंग्वेज की नॉलेज को साबित करना है। तो hat seine Erfahrung nachgewiesen, यहाँ पे देखें ये हाबन लगाया और nachgewiesen ये परफेक्ट में फॉर्म चला गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने तजर्बे को साबित किया है, ठीक है। आगे है बेजिस्टिगन। बेजिस्टिगन का मतलब होता है कि दौरा करना है, किसी भी जो आप प्लेस का दौरा करते हैं तो आप बेजिस्टिगन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉलन भी हम वोखनडे 10 श्लोस बेजिस्टिगन, क्या हमें करना चाहिए, वो कहता है क्या हमें करना चाहिए वीकेंड पे। ये 10 श्लोस होता है महल, ठीक है, महल को विजिट करना चाहिए। इशाबे गिहोट, मैंने ये सुना है। मान खान, आदमी कर सकता है। दी आल स्टार्ट ओल्ड सिटी का कोस्ट एंड लोज बेजिस्टिगन मतलब कॉस्ट फ्री दौरा कर सकता है ओल्ड सिटी का, ठीक है। लेस्टेस यार हाबे इस बिर्लिन बेजूक, कि मैंने आखिरी साल में बर्लिन को विज़िट किया है। और फीले इंटरेसांटे ऑर्टे बेजिस्टिगन, तो और वो कह रहा है कि बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग जगह थी, ऑर्टे होता है जगह, ठीक है, विज़िट की हैं। इसी तरह अगला है दस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब होता है आला या कुछ भी चीज़ जो आप खेलने के लिए यूज़ होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं आप। जो गिटार वगैरह होता है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फ्लैश कंटेंट विया ये मांडन आइन लाडन, कि हम जो है ना वो हमें करना चाहिए। मैं भी, फ्लैश का मतलब होता है मैं भी, हमें करना चाहिए, किसी को इनवाइट करना चाहिए। दया आइन इंस्ट्रूमेंट स्पील्ड, जो कि मतलब इंस्ट्रूमेंट जो बजा सके, मतलब उसके साथ खेल बजा सके। यहाँ पे बजाना स्पीलन ही यूज़ करते हैं हम जर्मन में। तो हाज तो इंस्ट्रूमेंट, क्या आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है। 10 बाइम फेस्ट, जो कि हम जो है ना तकरीब के दौरान बिनुत्सन क्यों इस्तेमाल कर सकें। इन माइन फ़गाइज़ स्पीलिश आइन इंस्ट्रूमेंट, मैं अपने फ्री टाइम में क्या करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलता हूँ। इस स्पीले जाइट फ्यून फियागन गिटारे, मैं 5 सालों से जो है ना वो गिटार बजा रहा हूँ, ठीक है। स्पीले यहाँ पे बजाना, ये देखें खेलना ही होता है, ठीक है, बजाना होता है, खेलना होता है, एक ही मतलब है। आगे है हिन गेहिन, इसका मतलब होता है वहाँ जाना। ये 10 बार वर्ब है और हिन टूट के जो है ना वो लास्ट पे लग जाएगा, ठीक है। हिन गेहिन वहाँ जाना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वोलन वी मॉर्गन सुजामन सुआ आउस्टेलुंग हिन गेहिन, यहाँ पे मोडाल वर्बन की वजह से आपको पता है 10 बार यहाँ पे नहीं टूटता, ठीक है। तो कहता है क्या हमें जो है ना वो जाना चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए एक साथ यहाँ पे सुबह आउस्टेलन का मतलब होता है नुमाइश, ठीक है। तो वो कहता है कि हमें सुबह जो है ना एक साथ जाना चाहिए वहाँ पे, कहाँ पे, नुमाइश पे, वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इशाबे गिहोट, मैंने सुना है। एस्किप्ट आइन कॉन्सर्ट इन पार्क, कि यहाँ पे जो है ना एक कॉन्सर्ट है पार्क में। गेस टू आउख हिन, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्या तुम भी वहाँ पे जा रहे हो। इश gehe oft mit meinem Freundin ins Kino hin, तो वो कह रहा है कि इश gehe oft, मैं अक्सर जो है ना वहाँ पे जाता हूँ। हिन गेहन होता है ना वहाँ पे जाना, सिर्फ गेहन होता तो मैं जाता हूँ अक्सर, तो हिन गेहन मैं अक्सर वहाँ पे जाता हूँ। mit meinem Freund ins Kino, अपने दोस्तों के Freundin ins Kino, अपने दोस्तों के साथ कीनो में, ठीक है। besonders am Wochenende, स्पेशली वीकेंड पे। अगला है unbedingt, हर हाल में, ठीक है, लाजमी या ज़रूर, हर हाल में। तो wir müssen unbedingt vorher reservieren, तो हमें वो कहता है लाजमी जी, ठीक है, लाजमी ज़रूरी। vorher reservieren, वहाँ पे जो है ना पहले ही, vorher का मतलब होता है पहले ही रिजर्वेशन करवानी होगी, बुकिंग करवानी होगी। sonst bekommen wir keinen Platz,
अगर चाह मतलब दूसरी तरफ वो कहता है कि अगर हमने नहीं करवाई जॉन्स का मतलब होता है अगर चाह हमें जो है ना वो नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। इश मुश्ते अनबedingt hingehen कि मुझे मैं चाहता हूँ, मैं ज़रूर लाजमी चाहता हूँ कि वहाँ पे जाऊँ, ठीक है। हिंगेहन अभी पीछे पड़ा, ये देखें ऊपर, हिंगेहन यहाँ पे जाना चाहता हूँ क्योंकि म्यूस्टन है तो हिन अलग नहीं हुआ, ठीक है। Das Konzert findet nur einmal im Jahr statt। तो यहाँ पे स्टट फिंडन भी पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे देखें स्टट फिंडन ये भी एक वर्ब है जो कि 10 12 है और स्टट लास्ट पे चला जाता है और इसका मतलब भी होता है कि मुनक्किद होता है, ठीक है, मुनक्किद होता। तो दास कॉन्सर्ट मतलब ये कि ये इवेंट ए फिंडेड नोआ इन माल इम या एक ही मतलब एक ही डबल साल में मुनक्किद होता है। आगे है व्हेन मन डॉच लैंड, अगर आदमी जो है ना वो जर्मन सीखता है, जोल्टे मन उन बिटेंग फील्स प्रेशन यूबन, तो आदमी को मतलब चाहिए, आदमी को चाहिए, ज़रूरी चाहिए फील्ड एक्सप्रेशन यूबन मतलब बहुत सारा एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करें। इसके बाद है दी एरलाउबनेस, इसका मतलब होता है इजाज़त या इजाज़तनामा, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्राउखन विया आइन एरलाउबनेस, हमें जो है ना वो ज़रूरत है एक इजाज़त की। हिया ein फेस टू Veranstalten, ये देखें मुनक्किद करना Veranstalten आपने ऊपर पढ़ा है ना, जो हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। यहाँ पे हिया ein फेस्ट एक तकरीब zu Veranstalten मुनक्किद करने की, ठीक है। हमें हमें इजाज़त की ज़रूरत है यहाँ पे तकरीब मुनक्किद करने की। आगे है इस मुस एस्ट दी एरलाउबनेस माइना एल्टन होलन, तो यहाँ पे वो कह रहा है मुझे लाजमी जो इजाज़त है अपने एल्टन के अपने मतलब वो कह रहा है कि अपने पेरेंट्स से होलन लेनी होगी बिफोर इश दास माखन खान, इससे पहले कि मतलब मुझे पहले जो है ना वो उनसे इजाज़त लेनी होगी, फिर मैं जो है ना वो ये कर सकता हूँ इससे पहले, ठीक है, ये करने से पहले मुझे उनसे इजाज़त लेनी होगी। इन माइनम लैंड, मेरी कंट्री में ब्राउख्ट मन ओफ्ट मतलब आदमी को ज़रूरत होती है अक्सर आइन एरलाउबनेस एक इजाज़त आइन गिशैफ्ट सू एर योफनिन एक दुकान खोलने के लिए, ठीक है। हमारी कंट्री में आदमी को ज़रूरत पड़ती है अक्सर इजाज़त लेना एक दुकान खोलने के लिए। अगला लास्ट वन है आज की इस वीडियो का आउस राशन, इसका मतलब होता है काफ़ी या मुनासिब। तो विया हाबन की नूकेंट साइड, हमारे पास जो है ना वो काफ़ी वक्त है। आबा इस दस गैल auch ausreichend, आबा वो कहता है अगे मतलब लेकिन यहाँ, लेकिन ये जो पैसे हैं ये भी काफ़ी हैं, वो क्वेश्चन करके पूछा क्या ये पैसे भी जो है ना वो काफ़ी हैं, हमारे पास टाइम तो काफ़ी है लेकिन पैसे भी काफ़ी हैं। इस दस एसन फ्यू आले गेस्टन ausreichend, क्या ये जो खाना है ये सब गेस्ट के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। और आगे है दी शूले बीट इट, मतलब जो स्कूल हैं वो पेशकश करते हैं आउट गॉशन मोगलिश गार्डन काफ़ी पॉसिबल सिचुएशन की, ठीक है, काफ़ी सिचुएशन की। इफ़ योर स्पोर्ट ऑन फ्राइसाइड मतलब स्पोर्ट के लिए और फ्री रहने के लिए वो शूले जो है ना वो काफ़ी मतलब मौके जो है ना वो पेश करते हैं हमें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की जो अगली वीडियो है ना वो जल्दी आएगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।